हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट टुडे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेजर ट्रोव की पोम द पेट्रॉइड। अब पेट्रॉइड होते कौन हैं? पेट्रॉइड होते हैं आर्मी के वो लोग जो देश का भला सोचते हैं, देश प्रेमी होते हैं, जो देश का अच्छा सोचते हैं, उन्हें पेट्रॉइड कहते हैं। अब पेट्रॉइड और लोगों का यहाँ पे दो अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई दोनों के बीच में। पेट्रॉइड ने कुछ और सोच के कुछ अच्छा किया था, लेकिन लोगों ने उसे कुछ और समझ के मिसअंडरस्टैंड कर दी। तो पेट्रॉइड और लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो इसलिए जो पेट्रॉइड है उन्हें शैम्बल्स गेट ले जाया जा रहा है। शैम्बल्स गेट वो जगह होती है जहाँ पे क्रिमिनल्स को हैंग करते हैं, यानी उन्हें फांसी देने ले जाया जा रहा है। और अब वो इसी के बारे में हमें बताएंगे। पहले दो स्टैंजा में वो इस बारे में बताएंगे कि पिछले साल जब वो आए थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ था, कैसा लोगों ने उनके साथ बिहेव करा था। और उसके नीचे थर्ड स्टैंजा से वो हमें ये बताएंगे कि जिस ईयर में वो हैं अभी, उस ईयर में उनके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। तो पहला स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। It was roses, roses all the way, with metal mixed in my path like mad. The house roof seemed to heave and sway. The church spire flamed. Such flags they had a year ago on this very day. अब वो एक साल पहले की बात बता रहे हैं कि क्या हुआ था। एक साल पहले जब वो अपने घर वापस आए थे तो लोगों ने उनके रास्ते में रोजेस फैला दिए थे। जहाँ से वो आ रहे थे उनके पाथ में रोजेस फैला दिए थे। मिट्टल भी एक टाइप के फ्लावर्स होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो रोजेस और मिट्टल का कॉम्बिनेशन करके उनके पाथ में फैला दिए गए थे लोगों ने। क्यों? क्योंकि तब वो पेट्रॉइड को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते थे। जो हाउस रूफ, जो छत थी लोगों की, वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सब पेट्रॉइड को देखना चाहते थे, इसलिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी और छत जो थी वो हिलने लगी थी और बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। अब चर्च के ऊपर जब वो आए तो चर्च के ऊपर एक फ्लैग लगा दिया था उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो एक पेट्रॉइड थे, वो एक देश प्रेमी हैं। कब? अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, इसी दिन पर एक साल पहले। सेकंड स्टैंजा पे आएंगे। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स. The old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good flocks, merry noise rebels, but give me your son from yonder skies. They had answered, and afterward, what else? The air broke into a mist with bells. The old walls rocked with the crowd and cries. अब क्या हुआ? जो हवा थी उसमें से मिस्ट विथ बेल्स आ रही थी, यानी घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। और घंटियों की आवाज़ें आना किसका होता है? मतलब सिंबल्स ऑफ विक्ट्री का मतलब होता है। जब कोई जीत के आता है तो बेल्स बजाई जाती हैं, उसका ग्रेट वेलकम किया जा रहा है। तो पेट्रॉइड का ग्रेट वेलकम किया जा रहा है। छत जो है वो भर चुकी हैं और उनका नाम बार बार लेके चीख रही हैं ताकि वो उनकी तरफ देखें। Had I said, good flock, merry noise repels, but give me your son from yonder skies. अब पेट्रॉइड क्या कह रहे कि तब अगर मैं उनसे ये कहता कि आसमान से जाके सूरज को ले आओ तो वो सूरज को भी ले आते। इतना प्यार कर रहे थे वो मुझे, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे। दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टर वॉट एल्स. और वो उसके बाद कहते कि ये लीजिए, हम आपके लिए सूरज को लेके आए हैं, अब और बताइए और आपको क्या चाहिए। इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे वो, इतना ग्रेट वेलकम कर रहे थे वो। अब हम लोग आएंगे थर्ड स्टैंजा पे। मैंने आपको बताया थर्ड स्टैंजा पे जो लोगों का बिहेवियर था वो बदल गया था, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे लोग जो हैं वो पेट्रॉइड को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो पेट्रॉइड को समझ नहीं पाए। पेट्रॉइड कोई अच्छा काम करने गए होंगे लेकिन शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी, तो इसलिए लोग जो हैं वो उनसे बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़ चुके हैं। वो उनकी सूरत तक नहीं देखना चाहते हैं। तो थर्ड स्टैंजा से उन्होंने बताया है कि उनके साथ कैसा बिहेवियर करा फिर लोगों ने। अलैक, इट वॉज आई हु लीव्ड एट द सन to give it my loving friends to keep. Not man could do, have I left undone? And you see my harvest, what I reap. This very day
नाउ अ ईयर इज रन। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं पेट्रॉइड कि अगर वो मेरे लिए सूरज ला के भी मुझे दे देते तो मैं उसे अपने दोस्तों में दे देता। वो इतना प्यार करते हैं अपने लोगों से कि अगर वो लोग जो पहले कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए सूरज को लेके आ सकता हूँ, सूरज अगर वो मेरे लिए ले आता तो वो मैं अपने दोस्तों में दे देता, अपने लोगों में बांट देता, अपनी कंट्री को दे देता। इतना प्यार करते हैं वो अपनी कंट्री से। लेकिन अब क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई या मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया? अब लोगों को लग रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोगों और पेट्रॉइड में गलत फहमी हो गई है। तो अब वो पेट्रॉइड कहते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मेरे से कोई गलती हो गई है। एक कहावत है वो कि जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो यहाँ पे पेट्रॉइड उसी का यूज़ करते हुए कह रहे हैं कि मैंने ये तो नहीं बोया था जो मैं पा रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जिसकी वजह से आप लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। एंड यू सी माई हार्वेस्ट वॉट आई रीप। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से आप लोग मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो। कब? आज के दिन। फोर्थ स्टैंजा में वो क्या कहते हैं, देयर इज़ नो बडी ऑन द हाउस टॉप नाउ। अब पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन को कंपेयर करके देखिए। पहले जब पेट्रॉइड घर आते थे अपने या कहीं आते थे अपने देश में, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी कि छत पे लोग जो थे वो इतने सारे आ जाते थे कि छत हिलने लगती थी। लेकिन इस बार वहाँ पे कोई नहीं था। जस्ट अ पेलसाइड व्यू एट द विंडोज सेट। अब वहाँ पे कोई नहीं था, उन छत पे या कहीं पे भी कोई नहीं था। विंडोज़ पे कुछ सिख लोग बैठे थे। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहले इतने सारे लोग थे मेरे स्वागत में, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं। अब यहाँ पे खिड़कियों के पास कुछ पैरालाइज्ड लोग बैठे, पैरालाइज हो जाता है जिन्हें, वो लोग बैठे हैं या बीमार लोग बैठे हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ एट द शैम्पल्स गेट और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई थ्रू। अब यहाँ पे पेट्रॉइड जो है वो अज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब लोग जो होंगे वो शैम्पल्स गेट पे होंगे। शैम्पल्स गेट का मैंने बताया था आपको, मतलब शैम्पल्स गेट का मतलब होता है प्लेस वेयर क्रिमिनल्स वो हैंग। वो जगह जहाँ पे क्रिमिनल्स को लटकाया जाता है, उन्हें फांसी दी जाती है, हैंग करा जाता है। तो अब पेट्रॉइड को लग रहा है कि सब के सब लोग, सारे लोग शैम्पल्स गेट पे होंगे ये देखने के लिए कि मुझे कैसे फांसी दी जाती है। फिफ्थ स्टैंजा पे पेट्रॉइड की फ़िज़िकल कंडीशन बताई जाए कि उनकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है। आई गो इन द रेन। मैं बारिश में जा रहा हूँ। एंड मोर देन नीड अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड। कि इसकी ज़रूरत नहीं है, रोप ने मेरी कलाइयों को काट दिया है। इतनी ज़ोर से बांधने की ज़रूरत नहीं है कि रोप ने मेरे दोनों कलाइयों को काट दिया है, यानी कि रोप इतनी ज़ोर से बांधी गई उनने उनकी दोनों कलाइयों को काट दिया है। एंड आई थिंक बाय द फील माई फोरहेड ब्लीड। अब क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके माथे से खून बह रहा है। फॉर द फ्लिंग whoever has a mind stones at me for my ears misty। अब उन्हें लग रहा है कि जब उन पर पत्थर फेंके जाए थे तब कोई पत्थर आके उनके माथे से टकरा गया था और इतनी ज़ोर से टकराया है, इतनी ज़ोर से उनके माथे पर लगा है कि वहाँ से खून बहने लगा है। और लोग उन्हें पत्थर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया। अब लोग आएंगे अपने सिक्स्थ स्टैंजा पे। Thus I entered and thus I go. In terms people have dropped down death। अब कहाँ आ चुके हैं पेट्रॉइड? पेट्रॉइड जो हैं वो अब शैम्पल्स गेट पे आ चुके हैं। अब और जितने भी लोग हैं वो वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पेट्रॉइड को फांसी होगी। पेड बाय द वर्ल्ड what dost thou own me? God might question now instead this God shall repay I am safer soon। दुनिया यही सोचती है कि मैंने कोई गलत काम किया है अपने देश के साथ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, मैंने ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करी, ऐसे कोई गलत काम नहीं करा है अपने देश के साथ। ऐसा मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है। और जब मैं भगवान के पास जाऊँगा तो वो गॉड शैल रिपे, यानी कि गॉड जो है वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे,
वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा भगवान भी ये जानता है और जब मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। वो भी ये जानते हैं क्योंकि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है और मैं उनके पास जाके बहुत सेफ रहूँगा। सो गाइस, ये थे हमारे पोम द पेट्रॉयड। मैं इसके कीवर्ड्स भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।